हाँ, मैसेज यही है कि अगर लड़कियों लड़कियों पे मतलब पढ़ाने गांव के लोग कम ही भेजते हैं बाहर, पर आजकल ये हो गया है कि हमारे पास घर घर में स्मार्टफोन है, तो लड़कियां घर बैठ के भी तैयारी कर सकती हैं। ये नहीं है कि हमें वहां नहीं जाने दिया, या कहीं भी घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकती हैं, और फोन का सही यूज करें तो कहीं तक भी जा सकती हैं, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकती हैं। आजकल तो यूपीएससी वगैरह में भी लड़कियां ही बाजी मार रही हैं। देखो, किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है। तो जीरो से हीरो तक बनने का जो सफ़र है ना, उसमें बीच में उतार चढ़ाव आते हैं। तो उन उतार चढ़ाव से आपको निराशा भी देखनी पड़ती है। उन निराशाओं से आपको आगे बढ़ना है, ना कि एक साथ नहीं रुकना है। कहीं सेल्फ स्टडी की थी क्या? स्टडी करी कितने घंटे पढ़ाई? बस ज़्यादा नहीं, 6 से 7 घंटे करी। कोचिंग क्यों नहीं लिया? वो कोचिंग का दूरी ज़्यादा थी, इसलिए वो घर पे ही फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, उसमें सेल्फ स्टडी। आप इन जरा एक बार इनको जरा थोड़ा पास से दिखाइए। ये सारे यहाँ पर नवयुवक बैठे हैं, इन सभी का यूपी पुलिस में अंतिम चयन हो गया है और एक ही गांव के हैं। सबसे खास बात यह कि एक ही गांव के हैं और संसाधनों का अभाव रहा, शहर से बहुत दूर हटकर गांव हैं। इन्हीं के संघर्ष, इन्हीं की यात्रा को लेकर आज मैं बातचीत करूंगा। बड़ा मुश्किल होता है जब सेल्फ स्टडी बच्चा करता है, कोचिंग उसको नहीं मिल पाती, तो किस तरीके का सफर रहा, बातचीत सब करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव नागर है जी। नागर जी, आप छुचाई गांव के रहने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ आपके गांव में बच्चों का? यहाँ से जी, जो जहाँ तक मुझे पता है जी, 10 बंदों का यूपी पुलिस में फाइनल चयन हुआ है। और काफ़ी संघर्षशील सभी का हो रहा है कि यहाँ से 13 से 14 बंदों का नंबर आया था, और फाइनल जो है हम 10 बंदे चयनित हुए हैं। इसमें कि 2 ये सिस्टर है हमारी, इनका भी हुआ है, और 8 लड़के हैं, 2 एक्स सर्विसमैन उनमें। तो सभी ने अपने अच्छे एफर्ट लगाए। चलिए, तो अभी 10 लोगों का सिलेक्शन आपके गांव में हो गया, 14 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 2 लड़की भी हैं। तो मुझे आप ये बताइए, किस तरीके का आपका सफर रहा? मुझे पता लगा कि यहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं था, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? थोड़ा उस सफर के बारे में आप बताएं व्यूअर्स को। और जहाँ तक कि और आसपास 5 से 6 किलोमीटर कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है। और जो भी अपने एफर्ट ज़्यादा रहे हैं इस चीज़ में, अपने आप कोचिंग वगैरह ढूंढना, ऑफलाइन कोचिंग ढूंढना, यहाँ से हमें मेरठ ट्रैवल करना। क्या और दूरी है मेरठ की, एक बार आप बताएं। यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर, अगर हम कोचिंग ढूंढे तो 50 किलोमीटर भी हमें जाना पड़ता था पल्ली तरफ। तो दूरी 50 किलोमीटर थी और संसाधनों का अभाव था। और हमने अपने परिश्रम से ये यूपी पुलिस में फाइनल चयनित हुए हैं। और हमारी सफलता हमारे गुरुजनों का, हमारे घर परिवार का, बहुत से ऐसे एफर्ट आए कि हमें जो है कभी निराशा महसूस हुई। तो यही सवाल मेरा आपको आपसे है कि संसाधनों का अभाव, इतनी दूर कोचिंग जाना, सेल्फ स्टडी करना, किस तरीके से आपने इन संसाधनों के अभाव में अपना आपको पॉजिटिव रखा? देखो, सबसे पहले तो हमारे घर परिवार के जो भी हैं, जैसे बड़े भाई हैं, मेरे नहीं सभी के जो भी फैमिली है, फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता है। और वो उन्होंने हमें पॉजिटिव वेव दी कि संसाधनों का कोई नहीं, जो सफलता लेता है वो ऐसी छोटी मोटी चुनौती को अपने जीवन में थोड़ा इग्नोर कर देता है। और हमने भी ऐसे ही करा, और घर के इनकी सपोर्ट से, घर परिवार की सपोर्ट से ये पॉसिबल हुआ कि हमने संसाधनों को इतना महत्व नहीं दिया, अपनी टारगेट को एक फिक्स करा कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। आखिरकार उसका रिजल्ट आया, आपके सामने है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? प्रिंस बढ़ाना नाम है। सेल्फ स्टडी की थी क्या? स्टडी करी है कितने घंटे पढ़ाई की? बस ज़्यादा नहीं, 6 से 7 घंटे करी। कोचिंग क्यों नहीं लिया आपने? वो कोचिंग का दूरी ज़्यादा थी, इसलिए वो घर पे ही फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, उसमें सेल्फ स्टडी करी थी। गाँव में लाइब्रेरी है? ना जी, यहाँ 7-8 किलोमीटर पड़ता है, साजापुर, वहाँ पर की थी। तो गाँव में लाइब्रेरी नहीं है? ना जी, गाँव में लाइब्रेरी नहीं। तो अब जब गाँव में लाइब्रेरी नहीं है, मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे मिलकर, सभी लोग मिलकर एक गाँव में लाइब्रेरी का निर्माण कराएं। बिल्कुल सही कहा, कराओगे ना सभी लोग मिलकर? कराएंगे, कराएंगे, जरूर कराएंगे। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? किस तरीके का आपका सफर रहा? क्या क्या चुनौती रही, जरा बताइए। पढ़ाई तो 5 से 6 घंटे करी है। सफर भी अच्छा रहा। और माता पिता किस तरीके से आपको कोऑपरेट करते थे? माता पिता को तो सबका ही बढ़िया सहयोग रहा। इधर बातचीत कर लेते हैं। तो आपका नाम क्या है, मुझे आप ये बताइए। सारे आप एक ही गांव से हो सब लोग? तो किस तरीके से आप लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे? कैसे एक दूसरे की मदद करते थे? कहाँ पर आप पढ़ाई करते थे? गांव में किस तरीके का माहौल था, बताइए जरा। मेरा नाम नितेश नागर है। तो हम सभी एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सब जुड़े हुए थे, जिसमें स्टडी मटेरियल शेयर करते थे। तो सभी उसमें कभी कभी जब मौका लगता था ग्रुप डिस्कशन भी करते थे आपस में बैठ के। तो बस ये चलता रहा हमेशा।
उसका सारे आपस में डिस्कस करते थे, तो कंपटीशन वगैरह भी करते थे आपस में, जीके कंपटीशन होता था, इस तरीके के कोई कंपटीशन भी करते थे? हाँ जी, लाइब्रेरी में अगर हम साथ जा रहे हैं तो थोड़ा घना देखो ईर्ष्या की भावना नहीं थी, वो एक ऐसा था कि भाई हाँ थोड़ा देखा देख, आपस में थोड़ा कंपटीशन रहता था, पर उसे हम पॉजिटिव लेते थे। कोई हम मतलब लाइब्रेरी की बात उसे वहीं छोड़ देते थे। उस चीज़ से हमें हेल्प मिली बहुत, आपस में हम थोड़ा घना कंपटीशन कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या की भावना थी, पर उसका हमें हमारे पेपर में उससे हेल्प मिली। और ऐसा ही नहीं है कि भाई हमने और बंदों से ऐसा नहीं करा, जो भी लाइब्रेरी में थे हमने जो है उनसे हेल्प ली, जो हमारे सीनियर हैं और सभी ने हमें जो है हेल्प दी। इस सफलता में हमारा जो टीचर का, स्मार्टफ़ोन का, देखो स्मार्टफ़ोन आज के टाइम में एक सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले जो भी नए बंदे हैं, बच्चे मिसयूज हम देखते हैं, मिसयूज बड़ा करते हैं। और आपने बताया कि सेल्फ स्टडी की, फोन से की, कोचिंग भी आप गए, सेल्फ स्टडी ज्यादा की या कोचिंग जाया करते थे? देखो मैं बोलूँगा कि देखो सबसे पहले देखो हमने ऑफ़लाइन कोचिंग करी थी और फिर सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया। उसमें जो है स्मार्टफ़ोन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। क्या आप संदेश दोगे आज की युवा पीढ़ी को, मोबाइल फोन का किस तरीके से इस्तेमाल करें? जिनका भी ये फाइनल सिलेक्शन हुआ, मेरी तरफ से उन्हें बधाई। बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, वो 50 लाख फॉर्म में भरे गए थे, उसमें जो है हम 60,244 आरक्षी पद के लिए चयनित हुए हैं। और मैं अब स्मार्टफोन पे बात करूंगा। इसका देखो पॉजिटिव, अगर हम किसी भी बात के पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं, तो स्मार्टफोन का यूज देखो आज के टाइम में मिस यूज ज़्यादा हो रहा है। जो 5 से 10% जो इसका सही यूज कर लेता है, वो अपना सफलता का एक रास्ता चुन लेता है। तो देखो स्मार्टफोन एक ऐसी डिजिटल तरीके से एक पढ़ाई है कि अगर इसका सही यूज करें तो अपनी सफलता में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस चीज़ का। देखिए, ये स्मार्टफोन के बारे में मैंने इनसे चर्चा की। देखिए, महत्वपूर्ण सबसे ये है कि इस गांव के बच्चे किस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं। गांव में लाइब्रेरी नहीं है, और अब इन लोगों ने कहा कि हम आने वाले समय में गांव में एक लाइब्रेरी का निर्माण भी कराएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव यहाँ से एक वाइब निकल कर आ रही है कि बच्चों के पास बहुत सारी संसाधनों का भी अभाव था, संघर्ष भरा जीवन रहा, पारिवारिक स्थिति भी बहुत लोगों की ठीक नहीं रही होगी। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? अनंतनाग। अनंत जी, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने रही, और अब आपका अंतिम चयन हो गया, आपको बहुत सारी बधाई, क्या कहना चाहेंगे आप? बस सेल्फ स्टडी करेगी। सेल्फ स्टडी हाँ जी। घर पे करते थे? हाँ जी, घर पर ही। परिवार में किस तरीके का माहौल था जब गांव में आप जाते थे, पढ़ाई करते थे बैठकर? गांव के लोग क्या कहते थे, किस तरीके का माहौल गांव में रहा, आप वो किस तरीके से गांव के लोग सपोर्ट करते थे? वह गांव के लोग तो जी कुछ ना कह रहे, सबका सपोर्ट रहा। खैर बढ़िया सपोर्ट रहा सब। कितने घंटे पढ़ाई करते थे वैसे घर पर? बस 6-7 घंटे पढ़ाई करेगी। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो यू पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इस समय? बस अपने अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन हो जाएगा। इनसे पहले एक दादी माँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। माता जी ठीक हो? ठीक हो बेटा। माता जी देखिए, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन आपके गांव से यूपी पुलिस में हो गया है, और गांव में लाइब्रेरी भी नहीं है, इंटर कॉलेज भी दूर है। ये मैं तो पन्नों से भी ऐसे तैयारी सुनूं। तुझे क्या कहेगा, मैं क्या समझूंगी। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने हमें आशीर्वाद तो दे दिया, बात नहीं और बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम करिश्मा है। आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, पारिवारिक स्थिति क्या रही, परिवार के लोग कैसे सपोर्ट करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, बताइए। सर मैंने सेल्फ स्टडी की है, ऑनलाइन कोचिंग ली है रोजगार विद अंकित से। हम 2 बहनें हैं, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ है। साथ में ही हमने साथ में पढ़ाई की है, और मतलब हमने ग्रुप डिस्कशन वगैरह और सब चीजें मिलके ही की है। तो दोनों के नंबर भी ज्यादातर समान ही है, बिल्कुल एक जैसी तैयारी थी। हाँ, और परिवार का सपोर्ट भी काफी ज्यादा रहा। घर वालों ने काम वगैरह का भी ज्यादा दबाव नहीं दिया कभी भी कि पढ़ लो, जॉब लगा लो। घर में माहौल भी अच्छा है, सभी की गवर्नमेंट जॉब है। जो मेरे बड़े वाले बहन भाई हैं, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है पढ़ने में। हाँ, और 6-7 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करनी पड़ती है आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए। हाँ, तो बस यही रहा। मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, बिल्कुल गाँव के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही करेंगे। और लाइब्रेरी में मतलब अभी पहले भी जो 2-4% बच्चों ने जिनका सिलेक्शन हुआ है, सपोर्ट किया है। गाँव वालों ने भी लाइब्रेरी बनाने की तैयारी की है, और उसमें थोड़ी बहुत सीटें भी डलवाई हैं, पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई है। अब हम सब मिलके उसको आगे बढ़ाएंगे और उसका माहौल अच्छा तैयार करेंगे, ताकि आने वाले बच्चे भी उसमें बैठ के तैयारी कर सकें। कभी ऐसा कोई बीच में ऐसा दौर आया हो जब आपका मन करा हो कि मैं अब इसकी तैयारी नहीं करूंगी, कुछ और करूंगी? कभी ऐसा कोई आपके बीच में ऐसा कोई समय आया हो, फिर आपको किसने आपको वहां से उठाया उस परिस्थिति से? हाँ, ऐसे समय तो बहुत आए, क्योंकि जो 2015 में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी ना, मेरा फर्स्ट टाइम तब नंबर आया था। और तब से मतलब यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसी आई हैं, और एसएससी जीडी की,
3 बार दिल्ली पुलिस सभी में सिलेक्शन हुआ है और लास्ट मेरिट में रह गया। बस यही था कि जब इतनी मेहनत की है, जगह जगह कुआं खोदने से क्या फायदा, तो इसमें ही लगे रहो, सिलेक्शन तो लेना ही है। और मेरी जो बड़ी बहन है उसने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेशन दिया है कि पढ़ो, कुछ नहीं होता, हो ही जाएगा जब इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ, तो बस पढ़ते रहे कि लेके ही छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लगे। दोनों बहनों का सिलेक्शन हो गया, तो परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके के मैसेज आप पर आ रहे हैं? अंतिम चयन आपका हो गया, अब ट्रेनिंग पर भी आप जाएंगे कुछ समय बाद, किस तरीके के लोग बातचीत कर रहे हैं आपसे, क्या मैसेज मिल रहे हैं? हाँ, वैसे तो सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बस इस बात का ज्यादा हुआ है कि 2 बहनों का हुआ है तो लोग ज्यादा आश्चर्य मान रहे हैं, इसलिए ज्यादा मतलब शुभकामनाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। गांव में भी लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, 2 बहनों का हो गया, ये वो अच्छा फील होता है। देखिए, ये छुचाई गांव की मैं बता दूं आपको, ये सबसे बड़ी खबर है कि इसी गांव में 2 बहनों ने भी यूपी पुलिस में अंतिम चयन ले लिया है। और खुद उन्होंने बताया, अपने परिश्रम के बारे में बताया कि कई सारी परीक्षाओं को मैंने क्लियर किया, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया। अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा, गांव के लिए भी बहुत सारा कुछ करना है। और भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ आप मैसेज देना चाहोगी जो इस समय जो लड़कियां हैं वो जो तैयारी कर रही हैं इस समय यूपी पुलिस की, और भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारी परीक्षा दी, आपका चयन ना भी हो पाया, लेकिन आपने फिर भी लगातार मेहनत करते रहे आप, कुछ उनके लिए आपका मैसेज? हाँ, मैसेज यही है कि अगर लड़कियों पे मतलब पढ़ाने गांव के लोग कम ही भेजते हैं बाहर, पर आजकल ये हो गया है कि हमारे पास घर घर में स्मार्टफोन है, तो लड़कियां घर बैठ के भी तैयारी कर सकती हैं। ये नहीं है कि हमें वहां नहीं जाने दिया, या कहीं भी घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकती हैं, और फोन का सही यूज करें तो कहीं तक भी जा सकती हैं, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकती हैं। आजकल तो यूपीएससी वगैरह में भी लड़कियां ही बाजी मार रही हैं। हाँ, मैंने देखा कि वो कहते हैं कि हमने फोन से तैयारी की थी। हाँ, तो ये फोन बहुत अच्छा, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा साबित हुआ है इन 3-4 सालों में, मतलब काफी चीजें बदल गई हैं कॉम्पिटिशन। सफलता में एक मील का पत्थर ये साबित हुआ है, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर आप मेरा सही इस्तेमाल करोगे तो आप हर क्षेत्र में झंडे गाड़ोगे। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ गांव के लिए सोचा है आपने? हाँ जी, जो बच्चे आने वाले पदों के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा यही संदेश है। देखो, किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है, तो जीरो से हीरो तक बनने का जो सफ़र है ना, उसमें बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन उतार चढ़ाव से आपको निराशा भी देखनी पड़ती है। उन निराशाओं से आपको आगे बढ़ना है, ना कि एक साथ कहीं रुकना है, कहीं स्टैंड नहीं लेना है, अपनी सफलता पे ही स्टैंड लेना है। तो घर परिवार का आपको सपोर्ट रहा, तो ईश्वर की कृपा रही, तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन हमारी तरह हो। देखो, मैं किसी को भी एक टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो आने वाले, हाँ, आने वाले पदों के लिए हो, जो हम कांस्टेबल है वो ऐसा ही बने। मेरी शुभकामना ये है कि वो ऐसा ही बने, तो और भी अच्छे एग्जाम क्लियर करें। तो उनके लिए यही है कि मेरी यही दुआ है कि आने वाले एग्जाम वो निकाल लें, और जो भी अब नए नवयुवक हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। और हमसे भी जो भी होगा, लाइब्रेरी वगैरह का अच्छा शिक्षा का अच्छा संदेश देंगे, हम अच्छी गाइडेंस देंगे, अपने अनुभव को जो भी शेयर करेंगे। यही मैं सोच रहा था कि भाई, आपने बताया कि भाई शहर से भी 50 किलोमीटर दूर यहाँ से कोचिंग संस्थाएं पढ़ती हैं, गांव में इंटर कॉलेज भी नहीं है, सड़कें भी टूटी हुई हैं, तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप कुछ ऐसा करें कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल पाए। तो जब थोड़ा माहौल आप देखते हैं कि गाँव का माहौल थोड़ा अलग होता है, परिवार का भी माहौल थोड़ा अलग तरीके का होता है, अपने आप को कैसे आपने बिल्कुल पॉजिटिव रखा? किस तरीके की बातें दिमाग में चलती थी जब आप परीक्षा की तैयारी करते थे? देखो जी, ऐसा है, जैसे जैसे समय अपना चलता रहा और बच्चे ऐसी तैयारी करते रहे स्थिति को देख के, और वैसे घर वालों को बढ़िया सपोर्ट रहा, ऐसी बात नहीं है, और ऐसी आगे अपना तैयारी करते रहे। ये देखिए, इन सभी बच्चों से बातचीत मैंने की, और ये छुचाई गांव में मौजूद हूँ, और 10 बच्चों का अंतिम चयन हो गया है। इनकी सफलता पर, इनकी संघर्ष पर मैंने इनसे चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट लक्की के साथ भारत अदाना, अदाना टीवी न्यूज़, मेरठ।